तो नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बेहद खास मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं। आप हैं सत्यनिष्ठ आर्य साहब। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त एक परिचय दे दूं आर्य साहब का। आप एक्स मुस्लिम हैं। साल 2007 में इस्लाम से इनका मोह भंग हुआ। 2017 में इनकी घर वापसी हुई। ऐसे तो रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के हम इनसे इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये पैदा हुए और पूरी परवरिश तकरीबन 21 साल के आसपास तक आप सऊदी अरेबिया में ही रहे। 3 बार जो है आप हज करके आ चुके हैं। आज की तारीख में अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। सत्यनिष्ठ साहब, बहुत स्वागत है। इसके पहले भी हम आपके साथ एक कार्यक्रम कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। सत्यनिष्ठ साहब, आपसे समझना चाहते हैं। आरोप लग रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी, बल्कि मैं ममता बनर्जी जब कहता हूं तो शायद मतलब आपकी जो मैं सुन रहा था आपकी एनालिसिस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप तो ममता बनर्जी मानने को तैयार ही नहीं। आप तो कहते हैं ममता बानो है। खैर, वो आपकी राय है। लेकिन ममता बनर्जी का लार्जर गेम प्लान आपको क्या दिखता है? हाल के दिनों में एक बयान मैं सुन रहा था जहां कहीं ना कहीं एक सेम्बलेंस दी जाने की कोशिश हो रही थी ममता बनर्जी की तरफ से कि वहां का 70% जो बहुसंख्यक है, कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टेड है सिर्फ इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी है। हम्म। ओम नमः शिवाय सबको। असल में इसका शुरुआत मैं एक बंगला लाइन से शुरू करना चाहता हूँ जो हमारा ममता बेगम क्यों बोलता हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ कि ममता बेगम ने एक अनाउंसमेंट किया था कुछ दिन पहले। बंगला में उन्होंने बोला था कि আমি যদি না থাকি না একটা কমিউনিটি আছে 1 সেকেন্ডে 12টা বাজিয়ে দেবে। उन्होंने एक मंच पे खड़ी होके ये बोला था कि अगर हम नहीं रहे ना तो एक कम्युनिटी है ना, एक कम्युनिटी मतलब मुस्लिमों को ही टारगेट करके बताया जा रहा था। एक कम्युनिटी है ना, वो 12 बजा के छोड़ देगा। मतलब हिंदुओं को ये समझाया जा रहा था कि इन लोगों को कंट्रोल में मैंने रखा है। हम्म। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा इन लोगों का कंट्रोल छूट जाएगा। देयर विल बी मैसेकर। हम्म। और उन्होंने सच ही बोला है। ये हम बाहर से समझ नहीं पाएंगे, ये जितना भी नॉन बेंगोलीज है पूरा इंडिया में, वो लोग ये दर्द को समझ नहीं पाएंगे। असल में ये उनका एक थ्रेट है। हम्म। क्योंकि पिछले साल या उस 2017 में बोशीरहाट में एक दंगा हुआ था हम्म। जहां पर काफी सारे मुसलमानों ने पेट्रोल बोमा मंदिरों में मारे थे। घर घर में आग जला दिए थे, यहाँ तक कि घर के अंदर घुस के सिलेंडर खोल के फिर आग लगा के निकल आते थे ताकि घर बार सब जल जाए। हम्म। ये 2017 में हुआ था। हम्म। ये कोई अगर झुटलाएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। भाई मैं सच बोल रहा हूं क्योंकि आई वॉज इन्वॉल्व इन बंगाल पॉलिटिक्स। मैंने 2017 में हिंदू संगति के साथ मैं पश्चिम बंगाल में काफी सारे रैलीज काफी सारे स्पीचेस दिया करता था। क्यों? उस टाइम पे ममता बनर्जी के एक एलर्जी चल रही थी। ममता बनर्जी के पूरा एक एलर्जी चल रही थी। आई एम सॉरी, उनका जो हरकतें हैं, मैं बेगम क्यों बोल रहा हूं आपको अभी पता चल जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे जय श्री राम कोई भी बोलता था। हम्म। अगर हिंदू संगति जिस संगठन के साथ मैं जुड़ा हुआ था, वहां पर भी कोई अगर जय श्री राम बोल दिया उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। हम्म। तोपन घोष जो हिंदू संगठन का जो फाउंडर है, जिनको यूएस से भी काफी सारे अवार्ड दिया गया है, तो उन्होंने हर बार क्या किया था कि यही जितना भी हिंदू है जो लोग जय श्री राम बोलने की वजह से अरेस्ट हुए थे, उनको निकाल के लाते थे। हम्म। हाँ, यहाँ तक कि जितना भी लव जिहाद होते थे उनका पूरा जितना भी रेस्क्यू करने का जो जिम्मेदारी, उनके पास रखने का जिम्मेदारी, वो सब वो खुद करते थे। मैं बिल्कुल। आपको एग्जांपल हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी क्या बोलते हैं, हिंदू संगति का जो तपोन घोष है वो स्वर्गीय हो चुके हैं, तो वो अभी इस दुनिया में है नहीं। तो अभी उन्हीं की जैसा ही काम कर रहा है हमारा ये गाजियाबाद शालीमार गार्डन का हिंदू रक्षा दल, जो हमारा पिंकी भैया है। तो उन्होंने जो कदम उठाया है वो चीज हमारा तोपन घोष ने बहुत पहले से ही उठा के रखा था। तो अब मैं बताता हूं कि मेरा इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ था। कि हम्म। पहली बात तो कि मैं एक्स मुस्लिम हूं, मतलब इस्लाम को मैंने छोड़ा था। हम्म। तो इस्लाम को छोड़ने की वजह से मुझे अच्छी तरह पता था कि इस्लाम में क्या क्या जिहादी वर्सेस है। हम्म। ये लोग जो कर रहे हैं
वो असल में इस्लाम के अंतर्गत काम ही कर रहे हैं। एज ए एक्स मुस्लिम मैं खुद बोल सकता हूँ कि यस, इट वॉज रिटन इन कुरान वट एवर हैपेंड इन मालदा। ओके। पश्चिम बंगाल में मालदा में जो चीज हुआ है, पश्चिम बंगाल में बोशीरहाट में जो चीज हुआ है, पश्चिम बंगाल में ये जो मुर्शिदाबाद में जो चीज हुआ है, हम्म। इसका आप ऑनलाइन में आप बस कोई भी सर्च करें कि मालदा मैसेकर या फिर मालदा रॉयट्स, फिर मुर्शिदाबाद रॉयट्स, बोशीरहाट रॉयट्स, आपको मिल जाएंगे कि हम्म। ममता बनर्जी का ये जो शासन काल थे, इन शासन कालों में हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। हम्म। अब मैं बताता हूं कि ये अत्याचार कर कौन रहा है। आप अगर मुर्शिदाबाद का जो बांग्लादेश के साथ कनेक्टेड बॉर्डर अगर देखें, या फिर बोनगा बॉर्डर, या पश्चिम बंगाल में बोशीरहाट बॉर्डर जितना भी है, ये सारे बॉर्डर जो है ना, वो इजी एक्सेस है बांग्लादेशियों के लिए। बांग्लादेशियों के लिए इजी एक्सेस है, वो लोग कभी भी अंदर आ सकते हैं, कभी भी यहाँ से कुछ भी लेके बाहर भी जा सकते हैं विदाउट एनी ट्रेस। हम्म। क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ने, वहाँ के जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनको भी ऐसा प्रेशराइज करके रखा है ताकि वो लोग जो भी काम करेगा ममता बनर्जी के हिसाब से ही काम करेगा, इंसानियत के हिसाब से नहीं। हम्म। और ममता बनर्जी के हिसाब से काम करने का मतलब है वही बांग्लादेश से उन्होंने जितना भी इंपोर्ट किया है, वो वोटर्स, बांग्लादेश में उन लोगों का पासपोर्ट है, हम्म। लेकिन वो लोग यहाँ पर आने के बाद उन लोगों को चंद पैसों में, मैं खुद बोलता हूं कि आप लोग खुद अगर कलकत्ता जाएंगे, वहां पर देखेंगे छोटा छोटा A4 साइज का साइन बोर्ड लगा हुआ है कि 4,000 रुपए में पैन कार्ड बनवाए, हाँ 2,000 रुपए में आधार कार्ड बनवा लीजिए। और ये किन लोगों के लिए ऑफर है? वही बांग्लादेश से आया हुआ जितना भी इंसान है। असल में ये छोटा सा पोस्टर हम्म। असल में हाईलाइटेड है, क्योंकि वहां से आने के बाद उन लोगों के पास तो बर्थ सर्टिफिकेट होता नहीं है, वोटर आईडी कार्ड होता नहीं है। तो हम्म। ये सारे चीजें प्रोवाइड करता है कौन? ये टीएमसी गवर्नमेंट। टीएमसी गवर्नमेंट, हमारा एनआईए, एटीएस और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लोग ऐसे ही पब्लिक का टैक्स का पैसों से इतना सारा इन्वेस्टिगेटर नहीं भेजे। हम्म। ऑफ कोर्स दे हैव सो मेनी एविडेंसेस हम्म। कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। हम्म। ये कुछ दिन पहले जो मालदा में, आ, उस जगह का नाम क्या है, वो सबसे बड़ा इशू है, वो है मूथाबारी कांड। हम्म। मूथाबारी कांड में क्या हुआ था कि जो हमारा बीएलओ ऑफिस है, बीएलओ जितना भी ऑफिसर्स थे, बूथ लेवल ऑफिसर्स जितना भी थे, उन लोगों का इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो एसआईआर इन्वेस्टिगेशन, जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उसको जुडिशियल ऑफिसर्स बोला जाता था, कि हम्म। ये बूथ लेवल ऑफिसर्स लोगों ने क्या क्या करप्शन किया है उसके ऊपर जजमेंट देने के लिए इन लोगों को भेजा गया था। उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख के भेजा कि हमारा जान खतरे में है, आ, हम लोग कोई भी राय देने का काबिल नहीं बचेंगे, हमारा जान खतरे में है।